आगे देखते हैं, इसमें ये तीसरी वर्कशीट है, इसी पार्ट की तीसरी वर्कशीट है। पहला प्रश्न है इसमें, आपकी कौन सी चीज़ें परिवार में किसी सदस्य से मिलती जुलती हैं? जैसे आपकी आवाज़, आँखें, चेहरा, बाल और चलने का ढंग आदि। तो क्या चीज़ें आपकी मिलती हैं और किससे मिलती हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना है। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिखा है, मेरा चेहरा, आँखें और बाल मेरे पापा से मिलते हैं। मेरी आवाज़ मेरी माँ से मिलती है। मेरा चेहरा, आँखें और बाल मेरे पापा से मिलते हैं और मेरी आवाज़ मेरी माँ से मिलती है। जिससे भी आपकी मिलती हैं वो आप अपने इस खाली जगह में यहाँ पर लिख देना। आगे देखते हैं, इसमें दूसरा प्रश्न है, सुमित की मम्मा उसे जूता चप्पल बाहर उतार कर घर में प्रवेश करने के लिए कहती है। ऐसे कौन से नियम हैं जो आपके घर में अपनाए जाते हैं? तो आप यहाँ पर उन्हें लिख सकते हैं। जैसे गीले कपड़ों को सूखे कपड़ों में नहीं डालना है, ऐसा आपकी मम्मी कहती हैं, दादी कहती हैं, पापा कहते हैं कि गीले कपड़ों को सूखे कपड़ों में नहीं डालना है। आगे, फ्रिज खुला नहीं छोड़ना है, पानी की टंकी खुली नहीं छोड़नी है। ये कुछ और भी नियम होते हैं जो आपके परिवार में, आपके घर में अपनाए जाते हैं। आगे देखते हैं, आप अपने परिवार से क्या क्या सीखते हैं? तो आप अपने परिवार से क्या क्या सीखते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, परिवार से हम पारिवारिक संस्कार और प्राथमिक शिक्षा सीखते हैं। पारिवारिक संस्कार और प्राथमिक शिक्षा सीखते हैं। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है इसमें, आप अपने परिवार के साथ मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखिए जो आप अपने परिवार के साथ मनाते हैं। तो जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, नवरात्रे, भैया दूज, गोवर्धन पूजा आदि ये त्यौहार हैं जो आप अपने परिवार के साथ मनाते हैं। या जो भी दूसरे कोई त्यौहार और हैं जो आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मनाते हैं, उन्हें आप यहाँ पर लिख देना। आपको कौन सा त्यौहार ज़्यादा पसंद है, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा है, मुझे दीपावली त्यौहार ज़्यादा पसंद है। इस दिन मैं पटाखे फोड़ता हूँ और मोमबत्तियाँ तथा दीपक जलाता हूँ। मैं इस दिन नए कपड़े पहनता हूँ। तो ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है इसी में, नीचे दो अलग अलग प्रकार के परिवार दिखाए गए हैं। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर उनकी तुलना करके तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर दो अलग अलग परिवार हमें दिखाए गए हैं। एक तो है यहाँ पर संयुक्त परिवार और एक है यहाँ पर एकाकी परिवार। तो इनकी अलग अलग मुद्दों पर हमें तुलना करनी है। सबसे पहले देखिए सदस्यों की संख्या कितनी है। जो संयुक्त परिवार है इसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, इसमें 10 है। एकाकी परिवार में सदस्यों की संख्या 4 है, इसमें कम होती है। किस प्रकार का परिवार है ये बताएंगे। तो ये तो संयुक्त परिवार है और ये एकाकी परिवार है। किस परिवार में जिम्मेदारियां कमाने की, घर और बाहर के कामों की अधिक है। तो जो एकाकी परिवार होता है इसमें घर के कामों की भी और बाहर के कामों की भी जिम्मेदारियां सबसे ज़्यादा होती हैं। आगे, परिवार में फैसले कौन लेते हैं। तो जो संयुक्त परिवार होते हैं इनमें तो परिवार में फैसले दादा दादी ले लेते हैं और जो एकाकी परिवार होते हैं इसमें मम्मी पापा ही लेते हैं। आगे, परिवार में रहने के फ़ायदे। तो जो संयुक्त परिवार होते हैं इसमें रहने के क्या फ़ायदे हैं। देखभाल अच्छे से होती है, बच्चों की देखभाल अच्छे से हो जाती है। संयुक्त परिवारों में अधिक प्यार, पारिवारिक संस्कार और पारिवारिक मेलजोल ज़्यादा देखने को मिलता है। परिवार में रहने से मुश्किलें क्या हैं। जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें ज़्यादातर यही होता है कि परिवार के कुछ ही लोग कमाते हैं और बाकी सभी लोग खाते हैं। इसमें उनके बच्चों का विकास सही से नहीं हो पाता है। उनकी पढ़ाई लिखाई में परेशानी आती है क्योंकि बहुत बड़ा परिवार होता है तो सबका भरण पोषण करना बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए ज़्यादातर संयुक्त परिवार टूट जाते हैं और वो एकाकी परिवारों में बदल जाते हैं। ज़्यादातर एकाकी परिवारों में लोगों का यही मानना होता है कि हम फिर अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश कर पाएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए संयुक्त परिवारों को जो है विखंडन का सामना करना पड़ रहा है। तो परिवार में रहने से मुश्किलें क्या हो जाती हैं, कुछ लोगों पर ही पूरे परिवार का पालन पोषण की जिम्मेदारी होती है। बच्चों के विकास में यहाँ पर परेशानी होती है, इसलिए वो एकाकी परिवार को चुनना पसंद करते हैं। आगे देखते हैं अपना, इसमें अगली वर्कशीट है, इसी पार्ट की अगली वर्कशीट है। एक परिवार में माता पिता और एक बच्चा है।
तथा दूसरे परिवार में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन और बुआ हैं। दोनों परिवारों की आमदनी एक समान है, तो दोनों के घर के खर्चों में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, चर्चा कीजिए और लिखिए। देखिए, जो दूसरा परिवार है वो बड़ा परिवार है और जो पहला परिवार है वो छोटा एक एकाकी परिवार है। अगर दोनों की आमदनी समान है तो सबसे पहली बात तो ये है, जो छोटा परिवार है वो अपनी सेविंग, अपनी बचत ज़्यादा कर पाएगा, लेकिन जो बड़ा परिवार है वो अपनी बचत ज़्यादा नहीं कर पाएगा। उसका ज़्यादातर जो है, जो आमदनी है वो ज़्यादातर खर्चों में ही सारे पैसे उनके खर्च हो जाएंगे। लेकिन जो एकाकी परिवार है उनका खर्च कम रहेगा, तो वो ज़्यादा सेविंग भी कर सकते हैं और उनका भविष्य ज़्यादा सिक्योर रहेगा। जबकि संयुक्त परिवार में उनका भविष्य ज़्यादा सिक्योर नहीं रहेगा। उन्हें अगर मान लीजिए मुसीबत में कहीं पैसों की आवश्यकता होती है तो उनके पास ज़्यादा सेविंग नहीं रहेगी, तो उन्हें कहीं से उधार लेना पड़ेगा। लेकिन एकाकी परिवार में क्योंकि उनके पास सेविंग अच्छी रहेगी तो वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी सकते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो पाएगी, उनकी चिकित्सा व्यवस्था, उनका स्वास्थ्य, वो बहुत सब कुछ अच्छे से चलता रहेगा। तो ये जो है उनमें खर्च का, आमदनी का, इस तरह से आप इनकी चर्चा कर सकते हैं। नीचे 2 परिवार वृक्ष दर्शाए गए हैं, तो यहाँ पर 2 परिवार वृक्ष दिखाए गए हैं। देखिए, पहला परिवार है, इसमें ये राहुल का परिवार है और ये गीता का परिवार है। राहुल के परिवार में 3 सदस्य हैं। गीता के परिवार में यहाँ पर देखिए 5 सदस्य हैं। गीता है, नीरज है, गायत्री, इसके बाद नीरज, बबीता, सुनीता, ये इनके परिवार में 5 सदस्य हैं। यहाँ पर 3 ही सदस्य हैं। ऊपर राहुल और गीता के परिवार वृक्ष दिखाए गए हैं। इन दोनों परिवारों में माता पिता नौकरी करते हैं, तो बताइए किसके घर में बच्चे की देखभाल में परेशानी होगी और क्यों। देखिए, राहुल के परिवार में जब माता पिता बाहर चले जाएंगे तो घर में कोई नहीं रहेगा, जबकि गीता के परिवार में अगर उसके माता पिता बाहर चले जाते हैं तो आगे और उनके घर में 2 सदस्य बच जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशानी किस में होगी? राहुल के घर में सबसे ज़्यादा बच्चे की देखभाल में परेशानी होगी, क्योंकि जब वो लोग नौकरी के लिए बाहर चले जाएंगे तो घर में बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ होगी? राहुल के परिवार में होगी। राहुल के घर में बच्चे की देखभाल में परेशानी होगी, क्योंकि घर में देखभाल करने वाला कोई और नहीं है। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, इसमें अगला प्रश्न है हमारा, रमा और उसके मम्मी पापा एक साथ घर में रहते हैं। उसकी मम्मी की तबीयत कई दिनों से ख़राब है, तो उनके परिवार को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, माँ जो होती है वो घर के बहुत सारे कामों को संभाल लेती है। यदि पापा बाहर काम करने जाते हैं तो माँ घर के सभी कामों को संभाल लेती है, बच्चों को संभाल लेती है। लेकिन अगर मान लीजिए मम्मी की ही तबीयत ख़राब है तो सबसे पहली बात, खाना बनाने में परेशानी होगी। रमा के पापा को बाहर काम पर जाने में बाधा आएगी, घर के काम में बाधा आएगी, घर के सभी काम फिर समय से नहीं हो पाएंगे। और मान लीजिए अगर रमा के पापा बाहर काम करने जाते हैं तो उन्हें खाना कौन बना कर देगा? अगर वो खुद खाना बनाएंगे तो फिर वो अपने काम पर समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो और भी बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। मान लीजिए अगर वो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन बच्चों को तैयार कौन करेगा? तो उन्हें तैयार करने में भी समय लगेगा। तो इससे घर की सारी व्यवस्था बाधित होती है। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, मालती के पापा की नौकरी छूट गई है, लेकिन वह संयुक्त परिवार में रहती है, तो परिवार उनकी किस प्रकार मदद कर सकता है? देखिए, संयुक्त परिवार में बहुत तरह से मदद हो सकती है। अगर मालती के पापा की नौकरी छूट गई है तो क्योंकि वो संयुक्त परिवार है तो उनके कामों को पूरा करने में मदद करके, देखिए, संयुक्त परिवार में उसके पापा की मदद हो जाएगी। उन्हें समझाकर उन्हें ये भी समझाया जाएगा कि आप ज़्यादा चिंता न करें, आप दूसरी नौकरी ढूंढ लें, दूसरी नौकरी के लिए प्रयास करें, इसमें आप ज़्यादा दुखी ना हों। तब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती है, जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक घर के और सदस्य आपकी सहायता करेंगे, उन्हें आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं, अगली नौकरी के लिए प्रोत्साहित भी उन्हें कर सकते हैं। तो ये सभी मदद उन्हें एक संयुक्त परिवार में मिलेगी और उन्हें अपने दुख से उबरने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि संयुक्त परिवार में एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखा जाता है।